अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइम निसार है, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लोकल काउंसिल का मेंबर हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा आग की तरह फैल रही है। काफ़ी ममालिक इसको शिकस्त दे चुके हैं और काफ़ी तरक्की पजीर ममालिक इसमें से बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। इस वबा ने माशी सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी सरगर्मियों को भी बहुत गहरी सतह तक मुतासिर किया है और इस साल का एमडी कैट का जो बैच है that is probably going to be the most unique batch which we have encountered in the past 10 or more years. Why? Simply because of the fact that all educational activities have been halted thanks to the quarantine session which has been of course inflicted by the coronavirus in our country. तो जैसे कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत से बच्चे एकेडमीज का इंतखाब करते हैं। एकेडमीज जाकर वो अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स को रिवाइज करते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपने एमडी कैट टेस्ट की तैयारी करते हैं। अलबत्ता इस साल यानी 2020 में वी आर एक्सपीरियंसिंग अ थिंग व्हिच हैज नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर इन द एमडी कैट सेशंस। इस साल कोई इन पर्सन क्लासेस कंडक्ट नहीं की जा रही, इंस्टेड हमें ऑनलाइन क्लासेस जो कि एक अल्टरनेट है वो दिया जा रहा है। इस सूरत में एमडी कैट की जो पहले ही एक प्री एग्जिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि आपकी टाइम मैनेजमेंट, वो चीज और उसकी वैल्यू एम्पलीफाई हो गई है। यानी टाइम मैनेजमेंट मींस मच मोर एंड दैट इज द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू टच इन क्वाइट डिटेल टुडे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम मैनेजमेंट, क्या आप एकेडमीज ज्वाइन करते हैं या क्या आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं? क्योंकि मैंने एज अ मेडिकल स्टूडेंट अपने एमकैट के सेशन में और इसके अलावा भी अपने इर्द गिर्द और गिरदोनवा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो यकीन मानिए एकेडमीज के बगैर सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पहुंचे हैं। दिस मीन्स दैट ऑफ कोर्स the option of not attending any academies and still making it to medical colleges why your MCAT exists. So, ऑनलाइन क्लासेस की फॉर्म में जो हमें MCAT की क्लासेस इस सेशन में ऑफर की जा रही हैं, नंबर 1 दे आर चार्जिंग यू द सेम अमाउंट ऑफ मनी। नंबर 2 ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो हिकअप्स और जो डिफरेंट टेक्निकल इश्यूज आते हैं, क्या आप एज अ स्टूडेंट उन चीज़ों को टैकल कर सकेंगे? इफ यू वुड बी एबल टू टेक दोज थिंग्स then maybe it is a good option for you. या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि टू बी रियली फ्रैंक अगर मैं आपसे बात करूं, आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस और आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस जो आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में रिस्पेक्टिवली कवर कर चुके हैं, दैट सेम सिलेबस इज गोइंग टू बी रिपीटेड फॉर योर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। सो अगर आप सिर्फ उन सिलेबाई की चीज़ों को रिवाइज करें ऑन योर ओन और ऑफ कोर्स टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि ऑनलाइन काफ़ी जगहों पे अवेलेबल हैं उनको एक्सेस करें, तो आई थिंक इट वुड मीन अ बिग डील फॉर यू एज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक योर मार्क इन योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द MCAT टेस्ट। नाउ दैट द डिसीजन कि आपने एकेडमीज जाना है या नहीं जाना, ये डिसीजन आप ले चुके हैं, तो सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं जो कि है आपकी बुक्स का इंतखाब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेरियस एकेडमीज अपने प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफर करती हैं और आपको रिकमेंड करती हैं मेनी एकेडमीज, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई एम पॉइंटिंग आउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि आपको बहुत सारी एकेडमीज कहती हैं कि आप प्राइमरीली सिर्फ इन्हीं टेक्स्ट पर फोकस करें, जबकि ऑल ऑफ अस नो, और जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और दीगर यूनिवर्सिटीज जो हमें MCAT की एग्जामिनेशन लेती दिखाई देती हैं, दे क्लियरली स्टेट दिस फैक्ट दैट यू शुड ओनली रिमेन इन द बाउंड्रीज ऑफ योर ओन बुक। अब टाइम सेविंग के हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप दूसरी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दे कैन बी काइंड ऑफ एडिक्टिव। व्हाई? क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट और समराइज्ड फॉर्म में मिलती हैं। जब आप उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं अक्सर आपके एकेडमीज या जो आपके लोकल लेवल पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं प्री MCAT, यू काइंड ऑफ फाइंड this that you are being able to clear those tests via those books, via reading those books. So that now becomes a problem with respect to your original MCAT paper. क्यों? क्योंकि MCAT का पेपर प्योरली आपकी जो
पीटीबी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको एफएससी में पढ़ाई जाती हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यकीन मानिए कि बुक्स से कभी कभार आइडेंटिकल लाइंस उठा के आपके एमडी कैट पेपर में आई जाती हैं। सो advice number 1 is going to be definitely stick to your PTB books. You don't need to go anywhere else. Those books are more than enough and they're going to help you a lot in your preparation for the medical dental college admission test. उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो शायद ये एस्पेक्ट है कि आपके पास पेपर्स पे आपका फोकस कितना है। देखिए, जब भी हम किसी क्रिकेट मैच को ऑब्जर्व करते हैं तो जितने भी स्किल्ड बॉलर्स होते हैं या बैट्समैन होते हैं वो पूरी रात या मैच से 3-4 दिन पहले अपने अपोनेंट की स्किल्स को स्टडी करते हैं, उनकी टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, उनकी आर्टिकुलेशन को स्टडी करते हैं और उसी आर्टिकुलेशन के मुताबिक प्रिपेयर करके वैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब कि वो अपने अपोनेंट के वीक स्पॉट्स को हिट करते हैं। एमडी कैट भी एक चेस की गेम की या क्रिकेट की गेम की तरह ही है। आप देखते हैं कि एमडी कैट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपनी मिसाल रखते हैं। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के डिफरेंट आपको सेक्शंस के अंदर ऑफ कोर्स आप उन्हें एनकाउंटर करेंगे। हाउएवर दीज क्वेश्चंस ये आपको बहुत वाफिर मिकदार में आपके पास पेपर्स के अंदर भी मिलेंगे और अगर आप अपने पास पेपर्स पर बिफोर हैंड फोकस करते हैं तो दैट इज गोइंग टू सेंसिटाइज यू to the structure of the questions which you are going to get bombarded with in your MD-CAT exam. तो पास पेपर्स करने के आपको बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 एडवांटेज ये कि आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हैं। दूसरा ये कि पास पेपर से आपके और बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिव्यू होते हैं। सो पास पेपर्स आर अ मस्ट। आप MCAT के पेपर को सिर्फ बुक्स से करके ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। Now let's come towards another topic, which is how you are going to prepare yourselves to attempt the MD-CAT paper in the limited amount of time which you're offered in the examination hall. अब ये बात जहन में रखिए कि MD-CAT के पेपर से ज्यादा चाहे आपकी तैयारी जितनी मर्जी हो, आपको MD-CAT के पेपर के दिन सिर्फ उन MCQs को टैकल नहीं करना, बल्कि you have to deal with stress, anxiety, fear and a lot of those complex questions as well. और याद रखिए, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फियर हो, ये सब मेंटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एक चीज से अराइज होते हैं, वो होती है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं MCAT के पेपर के अंदर और MCAT से प्रीसीडिंग जो आपका तैयारी का सेशन होता है उसमें, तो यू आर गोइंग टू एस MCAT प्रीटी वेल एंड आई गारंटी यू दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, पेपर में टाइम मैनेज करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आप बिफोर हैंड पेपर से पहले टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप पेपर से पहले टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर के अंदर यू आर गोइंग टू बी एबल टू मैनेज योर टाइम रियली वेल। तो आपको पेपर से पहले टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हर हाल में करनी है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन सेशन। जैसे कि आप लोग ये बात जानते हैं कि अकेडमीज ऑफ हैं, हेंस यू नीड टू पुट योरसेल्फ into the shoes of that student which you're going to be on the MCAT day and pretend that you have the MCAT paper in your hand, जो कि of course आपके पास पेपर्स हो सकते हैं, आपके प्रीवियस जो हमारे सालों के MCAT आए हैं वो हो सकते हैं, और एक सिमुलेटेड टाइम अटैक एनवायरनमेंट में आपने उस पेपर को करने की कोशिश करनी है और अपने आप से ऑनेस्ट होकर करने की कोशिश करनी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेंसिटाइज योर नर्व्स एंड योर ब्रेन, और ये आपको इस एबिलिटी से इक्विप करेगा कि व्हेन यू आर फेस्ड विद द ओरिजिनल MD-CAT टेस्ट ऑन द एग्जाम डे, आप उस टेस्ट को बहुत प्रॉपरली टैकल कर सकें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, तो आप टाइम सेव करने के लिए उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग्स या फिर फॉर्मूलाज का एक सेपरेट पेज बना लें और आते जाते सिर्फ उन फॉर्मूलाज को देखते रहा करें। वो क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज को रिपीटेडली देखते हैं तो वो आपके ज़हन के अंदर एक इमेज की तरह सेव हो जाता है, एंड दैट इमेज गेट्स ऑन गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू गिव टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी। तो आप जितने ज्यादा उन फॉर्मूलाज को देखेंगे, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, उनकी रेपिटेशन करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से वो चीज आपके जहन में महफूज होगी। एंड आई नीड टू टेल यू दिस कि फिजिक्स के अंदर सिर्फ सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो रिपीटेडली आपके MCAT के फिजिक्स सेक्शन में आते हैं। सो इफ यू गेट योर हैंड्स अराउंड दोज फॉर्मूलाज तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिजिक्स के पार्ट को एस करने के लिए।
Oh, now let's come towards the big day, the MCAT paper itself. पहली बात, MCAT का पेपर जब आप देने जाएंगे, ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सेंटर्स के अंदर यू गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक रॉयल प्रिंस और समथिंग लाइक दैट। एक बहुत तवील तादाद स्टूडेंट्स की, जो कि ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी का एसेट है, हमारे कंट्री का एसेट है, वो वहाँ MCAT का पेपर देने पहुंचे होंगे। एक जम्मे गफीर होगा एंड यू वुड बी बम्बार्डेड विद एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ऑल दोज मल्टीपल थिंग्स, प्लस द थॉट कि आप क्या इस टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं या नहीं। अब एक सोल्जर की, एक अच्छे डॉक्टर की मिसाल यहाँ ये बनती है कि वो अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट करे, अपनी एंजाइटी को मैनेज करे और उस दिन के स्ट्रेस को फेस करे, क्योंकि अगर वो ये चीजें करने में कामयाब हो जाता है देन ही हैज ऑलरेडी मैनेज्ड टू क्लियर 80% of his MCAT paper. The rest 20% comprises of the preparation which he has made for that particular manuscript from the past 3 months or a year or 2 years or whatever. Now the MCAT paper. MCAT के पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए? MCAT पेपर में आपको 4 क्वेश्चंस बनते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड फिजिक्स। स्टैंडर्ड वे जो मोस्ट ऑफ एकेडमीज और MCAT एक्सपर्ट्स आपको रिकमेंड करते हैं वो है बायोलॉजी, देन यू गो टुवर्ड्स इंग्लिश, देन यू गो टुवर्ड्स द केमिस्ट्री सेक्शन और एंड में आप फिजिक्स में जाएं। अगरचे बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स को अक्सर स्वैप कर देते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर मूड। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सीक्वेंशियल वे में जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एक ऑल्टरनेट रेडिकल अप्रोच अपनाते हैं। इन द एंड इट कम्स डाउन टू व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द पेपर। हाउएवर लेट मी रिमाइंड यू, ये चीज़ें एमुलेट की जाती हैं एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, जो कि ऑफ कोर्स टेक्स मी बैक टू द पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और वो ये था कि आपने एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बैठ के टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर्स की। दैट इज गोइंग टू टेल यू कि आप किस सेक्शन को अच्छे तरीके से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। However, the standard way is always to attempt biology first. लेकिन बायोलॉजी पहले करने का मतलब ये नहीं है कि स्किम थ्रू इट। आप हर MCQ को एक प्रॉपर टाइम दें जो कि 40 सेकेंड्स का है। उसके अलावा अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप MCQ के बबल्स को एंटी क्लॉकवाइज फिल करने की कोशिश करें, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो MCQ के बबल्स को क्लॉकवाइज फिल करने की कोशिश करें। इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हम सबकॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं। हाउएवर, क्योंकि अब मैंने इनको मेंशन कर दिया है, तो इनको एक्टिवली अगर आप अपने ज़हन में रखते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इंशाअल्लाह। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन डू इट, and all the hard work you're going to put into it is going to lead you to a place which is filled with bliss and of course success coming your way. So don't give up, keep your hopes high, work hard, and you're going to crack it inshallah. Best of luck everybody. This is Saim Nisar signing out. Thank you.